हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि जो द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय वुड्स रिएक्शन इन गुड यील्ड। तो बेटा देखिए, वुड रिएक्शन में होता क्या है, हमारे एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ना, सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, और हमें क्या मिलता है, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। दोनों आर ग्रुप बेटा आपस में कंबाइन कर जाते हैं। पर ध्यान रखना बेटा कि टर्सरी एल्काइल हाइड कभी रिएक्ट नहीं करेंगे आपस में। यहाँ पे बेटा ये एल्केन बना है, सोच के देखिए, इसमें कह रहा है गुड यील्ड कभी नहीं आएगी। तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा, गुड यील्ड चाहिए ना, मैं तो सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है। सिमेट्रिकल ग्रुप सबसे अच्छा यील्ड देगा, एसिमेट्रिकल में यील्ड बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी बेटा। ऐसा ही माना जाता है कई बार तो कि हुआ ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेटा, एल्केन सिमेट्रिकल है क्या, ये 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये मेरे टोटल कार्बन हो जाएंगे 7। ठीक है, 6 और सेकंड और 6 पे बेटा में मिथाइल है 1, ये मेरा 7, ये है तो सिमेट्रिकल बेटा। देखिए ध्यान से, इस साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल है। पर दूसरी चीज क्या, यहाँ पे कोई टर्सरी एल्काइल हाइड तो नहीं है, ये सॉरी टर्सरी ग्रुप तो नहीं है कोई। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये ग्रुप मेरा अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा सीएल होता और वो कंबाइन कर रहा है इससे सिमेट्रिकल, यहाँ पे देखिए था फोर्थ और थर्ड तो बेटा है ही एसिमेट्रिकल। ठीक है ही एसिमेट्रिकल ना, तो ये तो कभी हमारे अच्छी यील्ड में प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। अब 1 और 2 में डिसाइड कर लेते हैं बेटा। 1 और 2 में कैसे डिसाइड करेंगे, 1 और 2 लगभग लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं ना। 1 2 बस ये देख लो बेटा कि अच्छा, इसमें कार्बन आइटम टोटल बेटा 7 है, तो ये भी एसिमेट्रिकल ही होगा बेटा, क्योंकि एक साइड 3 कार्बन होंगे, एक साइड 4 होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखोगे तो बेटा 1 2 3 4 5 6। अब सही है। इसमें देखिए, अगर मैं सेकंड दिखा देता हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड में कुछ इस तरीके से बेटा, एक मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है एक, और आगे बेटा मेरा क्या लगा होगा, CH2X लगा होगा। ठीक है, ऐसे है ना, ये CH3 CH CH3 फिर CH2X। अब इस साइड से देखोगे बेटा, दूसरा ग्रुप ऐसे होगा, कार्बन है, मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पे होगा बेटा मेरा CH2X, और ये दो ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तभी तो ये बन रहा है। देखिए ध्यान से, CH3 फिर CH कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, फिर नेक्स्ट बेटा CH2 ग्रुप है, दोनों CH2 फिर CH2 फिर CH2 है, फिर कार्बन हाइड्रोजन है, मिथाइल मिथाइल है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये पॉसिबल है बनना। ठीक है, पर फर्स्ट वाले में देखो तो एसिमेट्रिकल एल्कीन है। मैंने आपको अभी बताया था कि एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, वहाँ का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ में साफ दिखाई दे रही है एसिमेट्रिकल। थर्ड में भी आप देखोगे ना बेटा, देखिए कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 और कार्बन हो गए, तो इसका मतलब कंफर्म ही होगा कि एसिमेट्रिकल होगा। इस साइड 3 होंगे, इस साइड क्या होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और वैसे भी बेटा यहाँ पे क्वाटरनरी कार्बन बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, उससे अच्छी यील्ड कभी नहीं आती। ठीक है, अब 1 और 2 में देखो तो बेटा सेकंड तो कंफर्म होगा कि हमारा आंसर नहीं होगा, कि अच्छी यील्ड आ जाएगी। फर्स्ट में बेटा देखिए, एक होगा कार्बन इस तरीके से, देखिए ध्यान से, CH3 है, उस कार्बन पे मेरा क्या लगा, नेक्स्ट पे CH3 लगा है और हाइड्रोजन लगा है। फिर मेरा क्या लगा बेटा, मेरा CH2 है। ठीक है यहाँ लगा देते हैं फोर्थ, तो ये आ जाएगा मेरा CH2Cl। दूसरी साइड देखोगे बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कार्बन है जिसपे मेरा CH3 लगा हुआ है, उस कार्बन है, फिर CH3 लगा हुआ है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नीचे की तरफ होगा ना, फिर क्या आएगा बेटा, मेरा CH2 आएगा, सिंपल CH2Cl आएगा। इसका मतलब बेटा ये दोनों एसिमेट्रिकल हो गए ना, दोनों आर ग्रुप। अगर एसिमेट्रिकल हो जाते हैं तो बेटा मेरी एसिमेट्रिकल एल्केन की यील्ड बहुत कम होती है बेटा। तो हमेशा ये प्रेफर की जाती है वुड रिएक्शन सिमेट्रिकल के लिए, क्योंकि शायद 3 कार्बन और फिर 4 कार्बन है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एसिमेट्रिकल एल्केन हो गया। ये तो है ही एसिमेट्रिकल, है ना। इसमें भी देखो, इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है बेटा, देखो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 है, तो साफ दिखाई दे रहा है। एक साइड 3 हो, वैसे भी इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है बेटा एसिमेट्रिकल है। तो हमारा आंसर होगा 1 3 4। आई होप यू गॉट द आंसर। मतलब सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल एल्केन अच्छी यील्ड नहीं आई कभी भी, टर्सरी एल्काइल लेट देंगे उसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखना 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।